हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूमी क्लासेस। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं पैट की एक और इम्पोर्टेंट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपका बैंकिंग कंपनियां, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की, तो वो है आपका बैंकिंग कंपनियां। ठीक है, अधिनियम कौन सा हो जाएगा? अधिनियम हो जाएगा 1970। ठीक है दोस्तों, और यह अध्यादेश कब जारी हुआ था? यह जारी हुआ था 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्न में से कौन सा था? उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम कौन सा था? राजनीतिक राजकोषीय नीति सुधार, मौद्रिक नीति सुधार, वैश्वीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राजकोषीय नीति सुधार। ठीक है दोस्तों, ए फॉर एप्पल बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अरुण कृष्णन, एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन या फिर सैम पित्रोदा। तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक जिसे कहा जाता है वो है एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड या फिर चीन। तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, तो आपका सी फॉर कैट बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, हमारे संविधान के भाग 4 में पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? आर्टिकल 19 के अनुसार के अंतर्गत कौन सा अधिकार आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, आर्टिकल 19 में जो अधिकार है वो कौन सा है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों, कार्यपालिका विधायिका के, जनता के, न्यायपालिका की या फिर इनमें से किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो होती है आपकी विधायिका के प्रति। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, लिखित और विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय संविधान, एकल नागरिकता या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो दोस्तों, भारत का संविधान कैसा है? लिखित भी है और विस्तृत भी है। ठीक है, एकल नागरिकता भी है। क्या है? एकल नागरिकता भी है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है। सभी लोग मतदान भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? द्विस्तरीय सरकार। ठीक है दोस्तों, तो आपका बी फॉर बॉल बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति लगभग कितने वॉट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। 746 वॉट, 748 वॉट, 756 वॉट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? ये होता है 746 वॉट। ठीक है, तो आपका ए फॉर एप्पल बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कौन सी नहीं है रासायनिक अभिक्रिया? कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज का जलना या फिर जल का वाष्प में परिवर्तन।
दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, जल का वाष्प में परिवर्तन। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये है आपकी भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया क्या होती है? अगर हमने, जैसे जल है, जल ये किस में परिवर्तित हुआ? वाष्प में। अगर हम इस वाष्प को फिर से ठंडा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये फिर से जल बन जाएगा। यानी कि पुनः उसी वस्तु को प्राप्त करना क्या है? भौतिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? पायरिया निम्न में से किसका रोग है? नाक, मसूड़ों, हृदय या फिर फेफड़ों? तो दोस्तों पायरिया कहाँ होता है? मसूड़ों में होता है। मसूड़ों में ब्लड आने लगता है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्न में से किस में पाया जाता है? फ्लोएम कहाँ पाया जाता है? पौधों में, स्तनधारी में, जानवरों के प्रजनन अंगों में या फिर कीटों में? तो दोस्तों फ्लोएम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका पौधों में। ठीक है, और काम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है पौधे के विभिन्न भागों में खाने को वितरित करना या पौधे के विभिन्न भागों तक खाने को पहुंचाना। और दूसरा होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। जाइलम का काम होता है पौधे के विभिन्न भागों में जल की पूर्ति करना। यानी कि जल का काम किसका है? जाइलम का। और भोजन का काम किसका है? फ्लोएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? आपके हैं 3। पहला स्तर कौन सा है? पहला है ग्राम पंचायत। दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पंचायती राज व्यवस्था के क्या हैं? 3 स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? एस्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड? तो दोस्तों हमारी जो कार की बैटरी होती हैं उनमें हम कौन सा अम्ल डालते हैं? हम डालते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अम्लों का राजा। ठीक है दोस्तों, अम्लों का राजा कौन सा होता है? H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों श्वेत का अर्थ क्या होता है? श्वेत मीन्स होता है सफ़ेद। और स्वेद मीन्स क्या होता है? स्वेद मीन्स होता है पसीना। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से जो ऑप्शन मिले वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या हुआ? सफ़ेद और पसीना। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ। लोग बोल देते हैं ना कि खाक में मिला देंगे, यानी कि सब कुछ नष्ट कर देंगे। ये 4 ऑप्शन हैं, सब कुछ नष्ट हो जाना, बेचैन या परेशान होना, अकड़ में रहना, दबी हुई बात फिर से उभरना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सब कुछ नष्ट हो जाना। जैसे बोलते हैं सब कुछ खाक में मिल गया, यानी कि सब कुछ नष्ट हो गया। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पवन, चक्रवात, अनल या फिर पावस? तो दोस्तों अनिल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या है? पवन। ये पवन का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुम का विलोम शब्द है। गुम मतलब खो जाना। गुम मतलब खो जाना। और प्रकट मीन्स क्या होता है? सामने आना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है? सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होता है? तो दोस्तों सत्य प्लस भावना, ये होता है आपका सद्भावना का संधि विच्छेद। तो इसके नीचे हम हलंत लगा देंगे। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, सत प्लस भावना क्या होता है? सद्भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करंट एंटोनिम ऑफ मौन।
मॉर्न का एंटोनिम्स क्या है? जॉय, विटलाइज, मोटिवेट या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हमें इसका एंटोनिम्स निकालना है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि मॉर्न मीन्स होता क्या है। तो मॉर्न मीन्स होता है दुख, और जॉय मीन्स क्या होता है? खुशी। लो आपका हो गया आंसर ये, ठीक है। तो आपका ए फॉर एप्पल क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन हु सेल आर्टिकल एट पब्लिक सेल्स। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसका आंसर निकालना है। क्या है? जगल, शॉपकीपर या ऑक्शनियर। तो दोस्तों ऑक्शनियर मीन्स क्या होता है? नीलाम करता। क्या होता है? नीलाम करता। ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक की प्रॉपर्टी बेचता हो या नीलाम करता हो वो क्या कहलाएगा? नीलाम करता कहलाएगा। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एग्जाइल। सिनोनिम्स मीन्स क्या होता है? होता है पर्यायवाची। किसका निकालना है हमें? एग्जाइल का, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैनिशमेंट, एक्सपोज, मिस्ट्री या फिर प्रूफ। तो दोस्तों एग्जाइल मीन्स क्या होता है? एग्जाइल मीन्स क्या होता है? देश निकाला। क्या होता है? देश निकाला। और दोस्तों बैनिशमेंट क्या होता है? किसी देश से दूर जाने की सजा। ठीक है दोस्तों, किसी देश से दूर भेजे जाने की सजा क्या होती है? बैनिशमेंट। तो ये आपका बिल्कुल सटीक सिनोनिम्स होगा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? किस राज्य में की गई है? केरल, असम, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार की जो नई प्रजाति खोजी गई है वो कहाँ पर खोजी गई है? ये खोजी गई है आपकी केरल में, ठीक है। तो आपका ए फॉर एप्पल बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS तर्कस। ये दोस्तों इधर थोड़ा मिस करेक्ट हो गया है, इधर है INS तर्कस ने लाल सागर में ... नौसेना के जहाज अल्मास PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास आयोजन किया है। कहाँ पर किया है? ओमान, जापान, सूडान या फिर फ्रांस। तो दोस्तों यह अभ्यास कहाँ हुआ है? ये अभ्यास हुआ है सूडान में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृति निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? जागृति, आयकर, उपभोक्ता जागरूकता, जलवायु परिवर्तन या फिर क्रिप्टो करेंसी। तो ये दोस्तों ये किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? ये है आपका उपभोक्ता जागरूकता, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम? संभाजीनगर, धुले, धाराशिव या फिर सतारा। तो दोस्तों औरंगाबाद का जो नया नाम है वो क्या है आपका? वो है संभाजीनगर, ठीक है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परंपरागत विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, चीन या फिर रूस। तो दोस्तों इधर यूनाइटेड किंगडम को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? फ्लोटिंग मीन्स तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना। असम, बिहार, केरल, उड़ीसा। तो दोस्तों किस राज्य में शुरू की गई है? ये शुरू किया गया है आपका केरल में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो दोस्तों आपको पता होगा कि वज्र प्रहार किन किन 2 देशों के बीच शुरू किया जाता है। तो वो किया जाता है भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो कौन सा देश है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो है आपका बांग्लादेश। तो आपका ए फॉर एप्पल बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम, बगदाद, डबलिन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। तो आपका ए फॉर एप्पल बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य शिकायत निवारण, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार या फिर जनता की भागीदारी। तो दोस्तों डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या था? लगभग 4 लाख डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो कौन सा दिन है? वो है आपका 8 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आप ध्यान रखना, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो है आपका 8 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इधर आएगा, किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कुर्ग, श्रीनगर, मसूरी या फिर दार्जिलिंग। तो दोस्तों भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? वो है आपका कुर्ग को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो दोस्तों 2014 में कौन सा राज्य बना था जो भारत का 29वां राज्य था? वो था आपका तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तो आपका ए फॉर एप्पल बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है? किसने लिखा है? महर्षि दयानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों ये पुस्तक किसकी है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये पुस्तक किसकी है? ये है आपकी महात्मा गांधी जी की। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस से पृथ्वी से अधिकांश उत्सर्जित ... को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है वो कौन सी किरणें हैं? ऐसी कौन सी किरणें हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं? परावैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण, दृश्यमान प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अवरक्त विकिरण। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया, नेपाल, अर्जेंटीना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? वॉलीबॉल। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? गंगा, गंडक, पुनपुन या फिर निरंजना नदी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्न में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित की गई थी? कौन सी राजधानी थी जो स्थानांतरित की गई थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, मगध या फिर कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? कन्नौज। ठीक है, तो आप ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेवा की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी? इधर सेवा नहीं है, इधर है आपका सेना। ठीक है, किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी? मराठा, ब्रिटिश, मुगल या फिर नायक।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? मराठा सेना की ताकत क्या थी? छापामार या फिर गुरिल्ला रणनीति थी, वो इस प्रकार से युद्ध किया करते थे। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था? कांस्य प्रतिमा किसकी होती थी? पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी या फिर मोम लोपी विधि? तो दोस्तों जो डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा होती थी वो किस प्रकार की तकनीकी की होती थी? वो होती थी मोम लोपी विधि। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है, अहमद आजादी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर हसरत मोहानी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? हसरत मोहानी। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में। कब हुआ था? अहमदाबाद अधिवेशन में। कब हुआ था? 1921 में। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? किसे? निम्न में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, कोलकाता निगम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय या फिर पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900? तो दोस्तों किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? वो कौन सा कारण था? वो था बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो दोस्तों ब्रिटिश कौन थे? अंग्रेज थे, ठीक है। और अंग्रेज किस भाषा को प्रयोग करते थे? किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो वो करते थे आपका अंग्रेजी भाषा का। तो जाहिर सी बात है कि जब वो अंग्रेजी भाषा को बोलते थे तो भारत में भी वही भाषा लागू करना चाहते थे। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? ब्रिटिश सरकार का अंतिम जो अधिकार था वो कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, प्रांतीय स्तर पर दैत्य शासन का उन्मूलन, संघीय बैठक की स्थापना या फिर शक्ति का विभाजन? तो दोस्तों वो अंतिम अधिकार कौन सा था? वो था आपका प्रांतीय स्तर पर, नहीं, अंतिम अधिकार था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, तो आपका ए फॉर एप्पल बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? वो तो की थी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? मुख्य कारण कौन सा था? हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए, या फिर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए, या फिर हिंदू और ईसाइयों के बीच एकता लाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए ये खिलाफत मुद्दा उठाया गया था। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर होता है? व्यापक अंतर मतलब बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वो कौन सा? थार मरुस्थल, केरल, अंडमान निकोबार या फिर गोवा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा थार का मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्योंकि थार के मरुस्थल में दिन में 50 डिग्री सी तापमान होता है
और नाइट में कितना होता है 15 डिग्री सी। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है हमें थार के मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को कितने प्रमुख समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, या फिर विश्व में कितने प्रमुख समय क्षेत्र उपलब्ध हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 12, 20, 24 या फिर 15। दोस्तों हमारे समय क्षेत्र कितने हैं विश्व में, वो है आपके 24। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है तो जन्म तो है, मृत्यु भी है, प्रवासन भी है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है, रुग्णता नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्न में से कौन सी है? करावती, आइजोल, सिलवासा या फिर पोर्ट ब्लेयर? तो दोस्तों लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है आपकी कावारत्ती। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, वो कौन सा है? टैगा वन, टुंड्रा वन या फिर अमेजोन वर्षा वन या फिर उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन? तो इसका राइट आंसर क्या है, किसे हम पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा किसे कहा जा सकता है, वो है आपका अमेजोन वर्षा वन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की सीरीज ख़त्म होती है यहीं पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।